जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की नई भर्ती की कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से कंप्लीट होगा। तो मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे तो पूरी चीजें आप सभी को क्लियर करेंगे कि डिटेल नोटिफिकेशन आने के बाद भी काफी सारे डाउट हैं जो कि अभी तक बने हुए हैं और कैंडिडेट के क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। तो इस वीडियो में आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे और पूरा प्रोसेस आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। साथ ही में अगर आप एसएससी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिस सेट आते हैं चक्षु पब्लिकेशन के, जिससे आप अपनी तैयारी काफी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से मिल जाते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाके आप इन्हें परचेस कर सकते हैं। साथ ही में इनकी कंप्लीट गाइड बुक भी आपको मिल जाती है, जिससे अपनी तैयारी को और भी ज्यादा आप इंप्रूव कर पाएंगे। तो इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, वहां से जाके आप इसे ऑर्डर कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं आपकी सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के 1458 पदों की भर्ती के बारे में, जिसमें 143 पद आपके ईएसआई स्टेनो के शामिल है और 1315 पद आपके हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के शामिल है। तो अब यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात आती है तो आप सभी को बता दें कि थोड़ा और भर्तियों से बिल्कुल अलग यहाँ पे देखने के लिए आपको सिलेक्शन प्रोसेस मिलेगा। उसका रीजन क्या है वो भी मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगा। साथ ही में ये भी आपको क्लियर करूंगा कि कितने गुना कैंडिडेट कौन सी स्टेज में क्वालिफाई होंगे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी रहता है। कट ऑफ उसी के ऊपर निर्धारित होती है, उसी के अकॉर्डिंग बनती है, तो वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहला सवाल तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि इसमें दौड़ कितनी होती है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसमें कोई भी दौड़ नहीं होती, ना 1600 मीटर ना 5 किलोमीटर, मतलब दौड़ होती ही नहीं है। बाकी का आपका पीएसटी होता है, जिसमें आपकी हाइट, चेस्ट एंड वेट देखा जाता है। इसके अलावा कुछ नहीं होता। और फीमेल कैंडिडेट के लिए केवल हाइट और यहाँ पे वेट चेक किया जाता है। तो ये रहता है इसका पीएसटी यानी फिजिकल। इसमें दौड़ वगैरह कोई भी शामिल नहीं रहेगी। अब बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस की, तो देखिए मैं आप सभी को बता दूं, सबसे पहले यहाँ पे इसका रहेगा सीबीटी एग्जाम, यानी कि अभी तक एज पर नोटिफिकेशन ये बताया गया है कि आपका सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवाया जाएगा, यानी कि आपका टेस्ट होगा जो कि ऑनलाइन कंडक्ट होगा। उसकी डेट भी निर्धारित कर दी गई है, 22 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2023 तक आपका एग्जाम चलेगा। मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम कंप्लीट होगा, इसलिए इस बार नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। इससे पहले जो 2016 वाली भर्ती हुई थी उसमें 2 पेपर हुए थे, लेकिन इस बार इसमें सिलेबस में चेंजेस कर दिया गया है और एग्जाम पैटर्न में चेंजेस ये हुआ है कि इस बार केवल आपका 1 पेपर होगा। और जहां हर एक सेक्शन में आपके 50 क्वेश्चन आते थे, अब आपके हर एक सेक्शन में आपको मात्र 25 क्वेश्चन ही देखने के लिए मिलेंगे। 100 नंबर का आपका पेपर होगा, 90 मिनट में आपको कंप्लीट करना है, जिसमें पहला सेक्शन आपका हिंदी और इंग्लिश रहेगा, जिसमें से आप चाहे तो हिंदी दे सकते हैं चाहे इंग्लिश दे सकते हैं, 25 क्वेश्चन होंगे। दूसरा सेक्शन आपका रहेगा रीजनिंग का, जिसमें 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। इसके अलावा मैथमेटिक्स का रहेगा, जिसमें 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। और इससे लास्ट आपका आता है क्लैरिकल एप्टीट्यूड, इसके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 25 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। तो ये हो गई कंप्लीट डिटेल इसकी सिलेबस की कि ये एग्जाम आपका रहेगा 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि हर एक गलत उत्तर के लिए 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे। अब इसके बाद जो बात आती है वो आती है सेकंड स्टेज की, कि जब इस एग्जाम जो हो जाएगा उसमें कितने कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे और सेकंड स्टेज क्या होगी। तो देखिए सेकंड स्टेज मैक्सिमम ऐसा देखने के लिए आपको मिलता है कि पहले फिजिकल होता है फिर रिटन एग्जामिनेशन, या ऐसा होता है कि पहले रिटन एग्जामिनेशन फिर फिजिकल। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे पहले आपका सीबीटी एग्जाम यानी कि रिटन एग्जामिनेशन होगा और रिटन एग्जामिनेशन के बाद फिर आपका होगा टाइपिंग टेस्ट। और टाइपिंग टेस्ट के लिए कौन से कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे, तो आप सभी को बता दें कि ऐसे कैंडिडेट जो कि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो केवल आपको 40% मार्क्स लेके आने हैं। बाकी की जो भी कैटेगरीज हैं, चाहे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, उन सभी कैटेगरी को मात्र 35% मार्क्स यहाँ पे लेके आने पड़ेंगे, तो वो कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाएंगे टाइपिंग टेस्ट के लिए। यानी कि 10 या 20 गुना ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई कर पाएंगे इस क्राइटेरिया को, उन सभी कैंडिडेट को क्वालिफाई कर दिया जाएगा। क्योंकि आपको नोटिफिकेशन में 10 गुना 20 गुना देखने के लिए नहीं मिलेगा। और प्रीवियस ईयर की भर्तियों में सेम इसी तरीके से हुआ है कि जो भी कैंडिडेट क्वालिफाइंग मार्क्स जो क्राइटेरिया रखा गया उससे क्लियर करता है, उन सभी को पास कर दिया जाता है। तो आपका होगा फिर टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट में आप सभी को पता है कि हिंदी में अगर टाइपिंग करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट आपको हिंदी में करनी होगी, 35 वर्ड पर मिनट आपको करनी होगी इंग्लिश में। इसके लिए डिटेल वीडियो मैं आप सभी के लिए जल्दी बना दूंगा कि टाइपिंग किस तरीके से होती है। कंप्लीट प्रोसेस आप सभी को समझ में आ जाएगा, क्योंकि सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की भर्ती में सबसे ज्यादा टफ होती है टाइपिंग।
अगर आपको टाइपिंग नहीं आपने अच्छे से की तो डेफिनेटली आप ये मानिए आप भर्ती से बाहर हो, किसी भी सूरत में आप पास नहीं हो पाओगे। अब इसके अलावा जब आपकी ये सेकंड स्टेज कंप्लीट हो जाएगी और आप टाइपिंग टेस्ट पास कर लोगे, चाहे हिंदी इंग्लिश किसी में भी आपने टाइपिंग टेस्ट दिया हो, एक में ही आपको टाइपिंग टेस्ट देना, चाहे हिंदी में या इंग्लिश में। जब आपका ये क्लियर हो जाएगा फिर उसके बाद होगा DBPST। थर्ड स्टेज में आपका DBPST होगा। DBPST क्लियर होने के बाद फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इन 4 स्टेज में आपका एग्जाम कंप्लीट होगा। अब ऐसे में आपको ये बता देते हैं कि आपका DBPST बाद में क्यों हो रहा है। तो देखिए आप सभी को बता दें कि लगातार मैं आप सभी के लिए वीडियो बना रहा था कि कोर्ट का आदेश था इस भर्ती को जल्दी से जल्दी निकालकर कंप्लीट किया जाए। इसी वजह से इस भर्ती के नोटिफिकेशन के साथ ही इसकी जो डेट है वो डिक्लेयर कर दी गई है रिटन एग्जामिनेशन की। रिटन एग्जामिनेशन के बाद सबसे ज्यादा जो टाइम टेकिंग प्रोसेस रहता वो रहता आपका फिजिकल का। तो फिजिकल में महीनों तक फिजिकल चलता है, तो उसमें सबसे ज्यादा टाइम जाता है। तो इसीलिए उस टाइम को मिनिमाइज करने के लिए इन्होंने थर्ड स्टेज में कर दिया आपका DBPST, जिससे कि कम से कम कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे, क्योंकि वही कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे जो कि रिटन एग्जामिनेशन को पास कर जाएंगे। और टाइपिंग में बहुत ज्यादा कैंडिडेट फेल होते हैं और कम ही कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि उसे क्लियर करेंगे। उसके बाद बहुत ही कम कैंडिडेट बचेंगे जो इनका DBPST कंडक्ट करवाना होगा। तो इससे होगा क्या कि भर्ती कम से कम समय में जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी और यही टारगेट है CRPF का कि जल्दी से जल्दी इस भर्ती को कंप्लीट करवा दिया जाए। इसीलिए आपकी जो भी डेट वगैरह है वो भी पहले से जारी कर दी गई है। PST वगैरह में कुछ होना नहीं है, क्योंकि केवल नापतोल होनी है और कम कैंडिडेट होंगे, तो इसलिए आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। याद रखना CRPF हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की जो टाइपिंग होगी इसमें आपका बैक स्पेस नहीं होता है और डिडक्शन भी बहुत ज्यादा होता है। डिडक्शन वगैरह कैसे होता है, क्या होता है, वो मैं आप सभी को कंप्लीट आगे बता दूंगा। तो सारी चीजें ऑलमोस्ट क्लियर होनी चाहिए कि 4 स्टेज में भर्ती कंप्लीट होगी। सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन यानी CVT ऑनलाइन टेस्ट, इसके बाद टाइपिंग टेस्ट, नंबर 3 पे DBPST, नंबर 4 पे आपका DME एंड RME यानी कि डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन एंड री मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। तो ये सारी चीजें स्टेज बाय स्टेज मैंने आपको क्लियर कर दी है। सिलेबस ऑलरेडी मैंने आप सभी को क्लियर कर दिया है। बाकी की इससे पहले जो भी वीडियोस बनाई गई हैं, मैक्सिमम वीडियोस में मैंने जो भी चीजें आप सभी को क्लियर की थी वो प्रीवियस ईयर के एग्जाम के अकॉर्डिंग आप सभी को सारी चीजें बताई थी, जो कि पहले एग्जाम हो चुके हैं उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि लास्ट ईयर कट ऑफ भी मैंने आप सभी को बताई है। तो लास्ट ईयर की कट ऑफ के साथ जो सिलेबस डिस्कस किया था वो प्रीवियस ईयर का ही सिलेबस डिस्कस किया था, जिससे कि आप सभी को सारी चीजें क्लियर रहे। क्योंकि इस बार से अगर मैं डिस्कस करता तो आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि उसकी कट ऑफ बिल्कुल अलग दिखेगी, इसकी कट ऑफ बिल्कुल अलग दिखेगी। तो उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आपको एकदम क्लियर हो गई होंगी। सिलेक्शन प्रोसेस पूरा आपको समझ में आ गया होगा। आगे जो भी चीजें रहेंगी वो मैं आप सभी को टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूंगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, ताकि फ्यूचर में हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। साथ ही में टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे जाके जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बहुत सारी अपडेट ऐसी होती हैं जिसके लिए मैं वीडियोस नहीं बना पाता। तो उसकी अपडेट आप सभी को डायरेक्टली इंस्टाग्राम या टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।